नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉमन सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक जो 2 साल का ITI कोर्स है उसके बारे में बताएंगे, वीडियोज जारी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आज की इंडस्ट्री का। आपका घर के जो भी सामान है, जो भी मशीनरी है, जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं और सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स से कंट्रोल है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है, छोटे से लेके बहुत बड़ी इंडस्ट्री तक। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप इसमें रिपेयरिंग का अपना शॉप खोल सकते हैं। इसमें आपके नौकरी के लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लगातार वीडियो जारी करेंगे। आज जो वीडियो जारी कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 2 साल का ये ITI प्रोग्राम है। और इसके बाद आगे भी फ्यूचर जो पढ़ना चाहता है उसके लिए है, वो अपना BVOC कर सकता है, वोकेशनल कोर्सेज हैं, और MVOC कर सकता है। उसके बाद रिसर्च भी कर सकता है। ये सारी सुविधाएं इसमें इन्वॉल्व कर दी गई हैं। अगर आप एजुकेशन लाइन में रहना चाहते हैं वो उसमें भी अच्छा स्कोप है। और छोटी शुरुआत करके एजुकेशन आप पढ़ाई में भी आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे अब आगे बढ़ते हो तो कंपटीशन बढ़ जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। और अगर आप चाहोगे कि डिप्लोमा करें तो डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। आप ग्रेजुएशन करना चाहोगे, BTech या दूसरी चीज़ें भी करना चाहो तो उसके लिए भी कंपटीशन है। अगर आप एजुकेशन में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि है और आपके अभी 10वीं लेवल का ये है, तो अगर आप जाना चाहते हैं इस लाइन में तो, और आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी नहीं है, तो आप ये कर सकते हो किसी भी ITI में जाके। और जो घर बैठे सीखना चाहते हैं या उसके अलावा हम इसमें डिटेल में जाएंगे। आज जो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ये क्या है, NSQF लेवल 5 का कोर्स है। ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फैक्टर होता है और 2 साल का कोर्स है। इसके बाद आप जैसे जैसे आगे करोगे, BVOC ग्रेजुएशन करोगे, मास्टर डिग्री करोगे, तो ये लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से मार्किंग है। इसको जो BVOC है, MVOC है, उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की भी मान्यता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के और कई यूनिवर्सिटी भी वो कोर्सेज अब कराने लगी हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको, जो इसमें 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर में बटा हुआ है। और हर सेमेस्टर में वीकली वाइज कोर्स डिवाइड है। उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरी कम है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और उसी के विषय पर थ्योरी होंगी, पर थ्योरी उससे प्रैक्टिकल से कम होगी ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ये आपको जो फील्ड में जाके काम करना है वो आपको सिखाना है। इसमें आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं वो है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है उसका सिलेबस क्या है वो हम डिटेल में बताने जा रहे हैं। और उस पर फिर हम एक एक जो वीकली जो कोर्स है उसके बारे में बताएंगे। तो जो इसका सिलेबस है उसका बता रहे हैं कि ये ड्यूरेशन 6 मंथ है। वीकली इसको डिवाइड किया गया है। और इसमें जो फर्स्ट वीक होगा, जो पहला हफ्ता होगा, उसमें आपको अप्लाई सेफ वर्किंग प्रैक्टिस
आपको जो एक सेफ वर्किंग प्रैक्टिस सिखाई जाएगी, आपको एक ऐसा बनाया जाएगा, आपको एक ऐसी आदत डाली जाएगी कि आप जब भी काम करो तो एक सुरक्षित होके करो, आप सावधानी बरत के करो, वो इसमें सिखाया जाएगा। इसमें जो प्रैक्टिकल होंगे पहले सप्ताह में, वो 6 प्रैक्टिकल होंगे। 6 प्रैक्टिकल में जो पहला प्रैक्टिकल होगा वो होगा विजिट टू वेरियस सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड आइडेंटिफाई लोकेशन। पहली चीज़, जहाँ भी आप काम करोगे, क्योंकि इसको अब इंस्टीट्यूट से ही जोड़ने का उद्देश्य नहीं है इसको, क्योंकि आप इंडस्ट्री में भी जाओगे, काम करोगे, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको उस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है। पूरे कोर्स को उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो जब भी किसी इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो वहाँ उस इंडस्ट्री के बारे में जानना, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंटों के बारे में जानना, सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो जब भी जो ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ जा सको। तो पहला जो प्रैक्टिकल इसीलिए ये कराया जाता है कि आप इंस्टीट्यूट के अलग अलग डिपार्टमेंट पे जाओ, उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करो, कहाँ पे क्या चीज़ है, और वैसी ही मशीनरी है, कहाँ पे आपका मेन सप्लाई कहाँ से आ रही है, मेन स्विच कहाँ है, कभी कोई दिक्कत हो गई ताकि आप उस पर कंट्रोल कर सको, आपको उसका पता रहे। उसके बाद आता है जो दूसरा प्रैक्टिकल होगा, वो होगा आइडेंटिफाई सेफ्टी साइन फॉर डेंजर, वार्निंग, कॉशन एंड पर्सनल सेफ्टी मैसेज। तो उन चीज़ों की पहचान करना, जगह जगह साइन बने होंगे डेंजर के कि ये खतरनाक जगह है, और वार्निंग दी होगी, चेतावनी दी होगी, सावधानी, और पर्सनल सेफ्टी के बारे में मैसेजेस लिखे होंगे। तो उनके बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि अगर कहीं, क्योंकि आज की डेट में सेफ्टी बहुत मैं जब इंडस्ट्री के बारे में हमने वीडियो जारी किए थे तब भी बताया था कि इस इंडस्ट्री जब हम शुरू करते हैं तो उस इंडस्ट्री में क्या है, रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। हर एक इंडस्ट्री में, हर एक कारोबार में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो रिस्क को कम करने के लिए क्या होता है, अवेयरनेस बरती जाती है, सावधानी बरती जाती है। और उस अवेयरनेस के लिए ये सारे जो चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ होगा कि ये नहीं करना है, वो करना है, यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर इतनी वोल्टेज है, ताकि कंपनी में जो रिस्क फैक्टर हों उनको कम किया जाए, लॉसेज कम किए जाए। तो वही यहाँ पे पहले दूसरे प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा कि हमको जो भी निर्देश दिए हैं उनके हिसाब से उन पे काम करना है, और वो सारी चीज़ें हम दूसरे प्रैक्टिकल जब कराएंगे फर्स्ट वीक का, उसमें सिखाएंगे। तीसरा प्रैक्टिकल होगा यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई। अब यूज ऑफ जो पीपीई है, अब पीपीई तो बहुत सुना होगा लोगों ने, पीपीई अनजाना नहीं रह गया लोगों के लिए, क्योंकि कोरोना के चक्कर में पीपीई किट बहुत चला। तो ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इसे कहते हैं। तो इनको कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे यूज करना है, उसके बारे में तीसरे प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। क्योंकि अब इंडस्ट्री में काम करना है तो ये सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी, यूज करनी पड़ेंगी, तो उसके बारे में बताएंगे। और जो चौथा प्रैक्टिकल होगा उसमें फर्स्ट एड जो होगा, एलिमेंट्री फर्स्ट एड क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। प्राथमिक जो हम उपचार देंगे, फर्स्ट एड जो उसको कहते हैं कि कहीं कुछ घटना हो गई तो उसमें आप क्या करोगे, उसके बारे में समझाया जाएगा। और जो पांचवा प्रैक्टिकल होगा वो होगा प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट
एंड स्टेप 2 बी टेकन इन सच एक्सीडेंट। तो क्या क्या सावधानी हमको बरतनी है अगर कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता है, और मतलब इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमको क्या क्या कदम उठाने हैं उनके बारे में होगा 5वां प्रैक्टिकल। और 6वां होगा यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड जो अग्निशमक वो हैं चीज़ें हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कितने प्रकार के आग होते हैं, उनको किस किस के लिए हमको क्या क्या चीज़ यूज करनी है वो बताया जाएगा। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और वहाँ पर जिम्मेदारी होगी अपने आपके पास और वहाँ निभाना पड़ेगा। तो पहले हफ्ते में आपके 6 प्रैक्टिकल हो गए जिसमें विशेषकर सारी चीज़ें हैं आपको सेफ्टी के बारे में, सुरक्षा के बारे में और सावधानियों के बारे में ये सिखाया जाएगा। और जो इसमें थ्योरी बताएंगे, क्योंकि हर हफ्ते प्रैक्टिकल होगा, ज़्यादा से 25 घंटे का प्रैक्टिकल होगा एक हफ्ते के अंदर, और 25 घंटे के प्रैक्टिकल में आपको ये सारी 6 प्रैक्टिकल होंगे, पहले हफ्ते का है। और जो इसमें थ्योरी होगी आपको उसके बारे में इंडस्ट्री उसके बारे में जो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, जैसे अभी आपकी ट्रेनिंग होगी, आप जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको सारा बताया जाएगा, कैसे कैसे स्टाफ का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे बिल्डिंग का कहाँ पर वर्कशॉप है, कहाँ पर क्लासेज है, कहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको फैमिलियर कराया जाएगा। और दूसरे में जो सुरक्षा की जो महत्व है उसके बारे में बताया जाएगा, सावधानियां क्यों बरतनी चाहिए, वो क्या क्या लेनी चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा, चाहे आप किसी दुकान में काम करते हो, किसी उद्योग में काम करते हो। और जो ये सब थ्योरी का पार्ट है, पहले प्रैक्टिकल बताए थे 6। और पीपी किट क्या है उसके बारे में समझाया जाएगा, फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा, और इमरजेंसी जब रिस्पांस क्या है और उसकी क्या ज़रूरत होती है, और उसके बारे में अगर पावर फेलियर होता है तो आपको क्या करना है, आग लगती है तो क्या करना चाहिए, और अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है, उन सब के बारे में बताया जाएगा थ्योरी में। और जो खासकर हाउस कीपिंग आपको जो है उसके बारे में भी बताया जाएगा कि आपको इस चीज़ों को सही ढंग से रखना, साफ सफाई रखना, ये एक प्रैक्टिस आपको बना के रखनी है, उस बारे में बताया जाएगा थ्योरी में। और वो आपके हेल्थ के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, इन्वायरमेंट के लिए क्या उसके फ़ायदे हैं उसकी, और कैसे आपको करना है उसकी गाइडलाइन दी जाएगी। उसके लिए उनको लागू करने के लिए जो चेतावनी दी हैं, जो वार्निंग दी हैं, उनको हमको अब कैसे लागू करना है, उसके लिए क्या कानूनी और क्या व्यवस्था है, उसके बारे में कैसे उसको लागू करना है, अगर इन्फोर्सली कैसे उसको हम उसके लिए कौन सा कानून है जिसके तहत उस पर हमको काम करना चाहिए, वो सारा समझाया जाएगा फर्स्ट वीक की थ्योरी में। और जो दूसरा और तीसरा वीक का है उसमें आपको जो सिखाया जाएगा वो सिखाया जाएगा बेसिक वर्कशॉप ऑपरेशन। जब हम वर्कशॉप में जाएंगे, जब हम कोई काम वर्कशॉप में करेंगे, जो हमको कॉमनली, चाहे हम कोई भी काम करें, कोई भी प्रैक्टिकल करें, तो जो चीज़ हमको बेसिक ऑपरेशन हर जगह काम करने हैं उनके बारे में बताया जाएगा। कौन सा टूल हमको किस काम के लिए इस्तेमाल करना है उसके बारे में किया जाएगा, और ड्रिलिंग करनी है, रिवेटिंग करनी है, और ऑब्जर्विंग सुटेबल केयर एंड सेफ्टी के बारे में, और जो हमको सही ढंग से केयर करनी है, सुरक्षा और सावधानी बरतनी है, उसके बारे में जो दूसरा और तीसरा हफ्ता होगा उसमें सारा फोकस किया जाएगा। दूसरा और तीसरे हफ्ते में 7 प्रैक्टिकल होंगे, और ये टोटल प्रैक्टिकल होंगे, 2 हफ्ते का प्रैक्टिकल है तो ये 50 घंटे के प्रैक्टिकल होंगे। इसमें पहला प्रैक्टिकल होगा जो कि आपका जो ये कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर का 7वां प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपको जो अलग अलग तरह के हैंड टूल्स हैं उनके बारे में समझाया जाएगा।
उसके बाद आपका जो 8वां प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको जो प्रॉपर टूल्स का जो करना है, किस ऑपरेशन के लिए कौन सा टूल्स है, उसके लिए क्या क्या सावधानी उसके ऑपरेशन में आपको बरतनी है वो बताया जाएगा। और ये प्रैक्टिकल होगा 7 घंटे का। पहला प्रैक्टिकल था जब वो सारे टूलों के बारे में आपको बताना था, पहचान करानी थी, वो था 5 घंटे का। उनका ऑपरेशन और उसका जो प्रॉपर ऑपरेशन और उसकी सावधानियों के बारे में बताना है, ये प्रैक्टिकल होगा 7 घंटे का। और जो 9वां प्रैक्टिकल है, तीसरा कोर्स का 9वां प्रैक्टिकल होगा और इस दूसरे और तीसरे हफ्ते का तीसरा प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपको बताया जाएगा केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रेड टूल्स। जो भी आपके ट्रेड में, जो भी आपके काम में टूल्स आते हैं, उनकी आपको कैसे देख रेख करनी है और कैसे मेंटेनेंस करनी है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये प्रैक्टिकल 8 घंटे का होगा। और 10वां होगा प्रैक्टिस सेफ्टी प्रिकॉशन। आपको इस चीज़ की आदत डालनी है, इस चीज़ का को लगातार वो करना है, अभ्यास करना है कि हमको सुरक्षा और सावधानियां जो बरतनी है, सेफ्टी के लिए जो जो हमको सावधानियां बरतनी है, सुरक्षा के लिए जो जो सावधानियां बरतनी है जब हम काम करते हैं और उसमें फिटिंग जॉब में या किसी भी जॉब में, तो उनके बारे में बताया जाएगा। 10 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। 10वां प्रैक्टिकल है कोर्स का और दूसरे और तीसरे हफ्ते का चौथा प्रैक्टिकल है। 5वां प्रैक्टिकल है इसी का वर्कशॉप प्रैक्टिस ऑन फिलिंग एंड हैक्स स्विंग। ये दो दूसरी चीज़, हमको किसी चीज़ को फिल करना है, काटना है, जो भी चीज़ करनी है उसके बारे में, जॉब किसी भी जॉब में उसमें क्या हमको सावधानी बरतनी है, क्या कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जॉब की प्रैक्टिस कैसे आपको अलग अलग टूल्स कर से यूज करके करनी है, वो आपको 11वां जो प्रैक्टिकल होगा या इसका चौथा प्रैक्टिकल होगा दूसरे तीसरे हफ्ते का, उसमें कराया जाएगा। 5वां प्रैक्टिकल होगा जो इसका, वो होगा प्रैक्टिस सिंपल शीट मेटल। जो शीट मेटल के ऊपर जो काम करना है उसमें साधारण कैसे कैसे करना है, शीट मेटल को कैसे, शीट को सही ढंग से वो करना। शीट मेटल पे जो स्टार्टिंग काम करते हैं, शीट मेटल, शीट आपके पास आई, उसको आपने स्टार्टिंग में क्या काम करना है उसके ऊपर, वो बताया जाएगा आपको जब इस कोर्स का 11वां और दूसरे और तीसरे हफ्ते का चौथा प्रैक्टिकल आप करोगे। और ये 8 घंटे का होगा। अगला ये 5 घंटे का होगा सिंपल शीट में। हाँ, और इससे जो होगा 5वां प्रैक्टिकल सिंपल शीट में, ये 5वां प्रैक्टिकल है इस कोर्स का। 6ठा प्रैक्टिकल है। 7वां है मेक अन ओपन बॉक्स। और आपको क्या बताया जाएगा, जो 13वां प्रैक्टिकल है कोर्स का, उसमें एक बॉक्स बनाना, ओपन बॉक्स, इसका ढक्कन नहीं, जैसे आपका बक्सा ही है तो एक बक्सा आपको बनाएंगे बिना ढक्कन के, तो वो सिखाया जाएगा। और ये होगा 10 घंटे का। और इसमें जो अगला प्रैक्टिकल होगा, जो थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल नहीं, दूसरी और तीसरे हफ्ते की जो थ्योरी होगी, वो होगा कि आपको पहले हम टूल्स के बारे में प्रैक्टिकल कराया था। उसमें भी पहला प्रैक्टिकल कराया था आइडेंटिफाई द डिफरेंट हैंड टूल्स के बारे में, उनको पहचान करने के बारे में बताया था, क्या पेचकस होता है, क्या प्लायर होता है, क्या होता है, इनके बारे में सारा बताया जाएगा। तो उधर थ्योरी में भी यूज वही बताया जाएगा कि उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में अलग अलग चित्र के द्वारा, थ्योरी के द्वारा, उनके मेजरमेंट के द्वारा सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। थ्योरी में उनके स्पेसिफिकेशन बताए जाएंगे, उनके यूजेज बताए जाएंगे, उनको कैसे मेंटेन करना है वो बताया जाएगा। जो कॉमनली यूज होते हैं वर्कशॉप में उसके बारे में बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो दूसरे और तीसरे हफ्ते में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें कॉमन, आपको जब ऑपरेशन आप करते हो तो ये कॉमन यूज हर जगह होता है। चाहे आप कोई भी जॉब रोल पे जाओ, चाहे आप घर का भी काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो कॉमनली ये जो सारे टूल्स यूज होते हैं उनके बारे में समझाया जाएगा। और स्टेट द करेक्ट शेप और ऑफ फाइल फॉर फाइलिंग डिफरेंट प्रोफाइल। अगर हम फाइल करते हैं तो किस शेप के प्रोफाइल में कौन सी शेप की फ़ाइल यूज करनी है जब हम फाइलिंग करते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि लोगों के पास एक ही फाइल होती है, उसी को हर जगह यूज करते हैं, उससे
नुकसान क्या होता है वो बताए जाएंगे, और कहाँ पे कौन सी फाइल का इस्तेमाल करना है वो समझाया जाएगा। और रिबेटिंग ऑफ टैक्स एंड लक्स, कटिंग एंड बैंडिंग ऑफ सीट मेटल्स के बारे में बताया जाएगा। उसमें भी यही था प्रैक्टिकल में, सीट मेटल के बारे में, चेसिस एंड कैबिनेट, और उसके मेटल के चेसिस के बारे में, कैबिनेट बनाने के बारे में, ये सारी चीज़ें सीट मेटल के बारे में भी बताया जाएगा, और उसमें पूरा ड्राइंग बना के थ्योरी में अच्छी तरह समझाया जाएगा। तो ये था दूसरा और तीसरे हफ्ते का। और चौथे और पाँचवें हफ्ते का जो वो होगा सिलेबस होगा, जो सिखाया जाएगा, उसमें मेनली जो वो होगा, फोकस होगा। अब पहले तो वर्कशॉप और सारा इंट्रोडक्शन करा दिया पहले हफ्ते में, दूसरे और तीसरे हफ्ते में टूल्स के बारे में बता दिया, सीट मेटल तक पहुंच गए, और चौथे और पाँचवें मेटल पे ये हफ्ते में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट कैसे करना है, क्योंकि अब तो बात ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स का, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो अभी टूल्स के बारे में बात हुई, अब हम क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के बाद स्टार्ट होता है, जब इलेक्ट्रिकल से ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट भी चलते हैं। आपने देखा होगा, आपका मोबाइल है वो भी बिजली से चलता है, आपकी टीवी है वो भी बिजली से चलती है, आपकी वॉशिंग मशीन है, दूसरी सारी जितने भी चीज़ें हैं सब बिजली से चलते हैं। तो दोनों के बारे में ज़रूरी है स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल की भी नॉलेज हो। तो इलेक्ट्रिकल का कैसे हम सिंगल फेस है या 3 फेस है उसको कैसे नापते हैं, कैसे उसका कैलिब्रेशन करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है नापने के लिए, तो उसके बारे में बताएंगे चौथे और पाँचवें में। तो पहले क्या, जब प्रैक्टिकल होगा, ये इसका 14वां प्रैक्टिकल होगा, और इसमें पहले हम करेंगे कि आइडेंटिफाई द फेस को आइडेंटिफाई करना है, न्यूट्रल को आइडेंटिफाई करना है, अर्थ को कौन से जब सॉकेट लगाए उस सॉकेट में बताएंगे फेस कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, अर्थ कौन सा, और कैसे पहचानेंगे टेस्टर की मदद से, ये बताया जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 14 में, और ये 6 घंटे का होगा। प्रैक्टिकल नंबर 15 होगा एक टेस्ट लैंप बनाना। देखा होगा आपने इलेक्ट्रिशियनों के पास कि एक टेस्ट लैंप होता है जिससे वो चेक करते हैं कि लाइट है या नहीं है। तो टेस्ट लैंप कैसे बनाना है, कैसे उसका यूज करना है, और कैसे हम सर्किट में देखते हैं कि वोल्टेज कितनी है, करंट कितनी आ रही है, बल्ब कैसे जल रहा है, जब बल्ब की लाइट से हमको पता करते हैं, तो वो 7 घंटे का होगा। और 16 प्रैक्टिकल होगा, ये 5 घंटे का होगा 16, जिसमें हम मेजर करेंगे वोल्टेज कितना है फेस और ग्राउंड के बीच में, और उसको जो अर्थिंग हो रही है उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। ये 5 घंटे का होगा। 17वां प्रैक्टिकल होगा कि अगर केबल है, अलग अलग तरह के केबल हैं, तो जो एसी के मेन केबल है उनको हम कैसे पहचान करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। 17वां प्रैक्टिकल होगा 7 घंटे का। और 18वां प्रैक्टिकल होगा कि जो हम तारों को कैसे तैयार करेंगे, उनको छीलना है, कैसे उनका आगे जोड़ना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा 18वां प्रैक्टिकल, और ये होगा 7 घंटे का। 19वां प्रैक्टिकल होगा कि हम जो गेज है उसको कैसे नापते हैं। SWG जो गेज मापने की मशीन है उससे हम कैसे गेज तारों का गेज को नापते हैं, और जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उससे हम कैसे तार के गेज को नापते हैं। ये प्रैक्टिकल होगा 5 घंटे का। और 20वां प्रैक्टिकल होगा कि हम अलग अलग तारों की कैपेसिटी क्या है करंट कैरिंग की, वो बताएंगे। वो 3 घंटे का होगा, और जो एक चार्ट होगा, टेबल होगी, उसके द्वारा बताएंगे कि उनकी थिकनेस और मटेरियल के हिसाब से क्या क्या रेटिंग है। ये होगा आपका 20वां प्रैक्टिकल। और 21वां होगा क्रिम्प द लेंथ्स ऑफ द वायर, और हम जो वायरों के वो है तार का अंत में कैसे उसको करना है ताकि किसी को करंट ना लगे और कोई और मिस हैपनिंग ना हो,
सेफ्टी के लिए तो कैसे करना है, क्रिम्प कैसे करना है, तो उसके बारे में 5 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। और 22वां प्रैक्टिकल होगा AC और DC वोल्टेज को हम कैसे नापेंगे मल्टीमीटर से। यहाँ पे यूज हो गया मल्टीमीटर का यूज भी बताएंगे। पहले हमने अभी तक टेस्टर से नापा, टेस्ट बल्ब के बारे में बताया और गेज के बारे में बताया कि कैसे गेज नापना है और कैसे वोल्टेज नापनी है अर्थ और फेस के बीच में। और यहाँ मल्टीमीटर को यूज करके AC, अब यहाँ पे AC की बात हुई, यहाँ पर DC की भी बात होगी। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो DC से चलते हैं, तो DC का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इसमें है। अब यहाँ पर ये था प्रैक्टिकल। इसमें थ्योरी में जो बताया जाएगा ये सारी चीज़ें आई, केबल्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रिकल के बारे में बताया और इलेक्ट्रॉनिक्स तक मल्टीमीटर तक पहुँचे प्रैक्टिकल में। और अब थ्योरी में इस चौथे और पाँचवें हफ्ते में बताएंगे वही जब बताया था AC और DC की आइडेंटिफाई करना है, न्यूट्रल, फेस और अर्थ के बारे में। तो यहाँ जब हम थ्योरी बताएंगे तो उसमें भी इसके बारे में सारा बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बेसिक्स ऑफ AC एंड DC में क्या फ़र्क है, क्या AC है क्या DC है, इसमें क्या अंतर है, और पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, RMS क्या है, पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, सिंगल फेस एंड 3 फेस सप्लाई क्या है। ये सारी चीज़ें थ्योरी में बताई जाएंगी। टर्म्स लाइक लाइन एंड फेस वोल्टेज और करंट, इंसुलेटर के बारे में बताया जाएगा, कंडक्टर के बारे में बताया जाएगा, सेमीकंडक्टर के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सारी सेमीकंडक्टर बेस है और इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट है उसमें इंसुलेटर और कंडक्टर आता है। तो वो सारा थ्योरी में बताएंगे चीज़ क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनमें क्या 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 गुण हैं, क्या इनके दोष हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल के बारे में बताया जाएगा, जैसे उसमें बताया था केबलों को जोड़ना है, केबलों को कैसे छीलते हैं, क्या बताते हैं, वो प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। इसमें केबल किस किस टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप की तारें होती हैं, और उनका गेज जो है, जो SWG मीटर उससे कह रहे थे कि मशीन से हम गेज नापना है, उसको SWC उससे कैसे क्लासीफाई हम करते हैं अलग अलग गेज के हिसाब से। इतने गेज का वायर है, इतना गेज का वायर है, और कोर और उनके जो नंबर ऑफ कंडक्टर, मटेरियल, इंसुलेटर, ये सारी इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर सारी चीज़ें बताई जाएंगी गेज के हिसाब से, उनकी स्ट्रेंथ और इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी चौथे और पाँचवें हफ्ते में। अब छठे हफ्ते में बताया जाएगा जो वो होगा मेन फोकस होगा कि आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, सिंगल रेंज मीटर और कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट। हमको सिंगल जो रेंज मीटर है, सिंगल फेस जो मीटर है, उससे चेक करना है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, उनको मेजरमेंट करना है, चाहे वो वोल्टेज का हो, करंट का हो, इन सब का मेजरमेंट करना है। उसमें क्या होगा, 23वां प्रैक्टिकल होगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मीटर बाय डायल। हमको पहले वोल्ट मीटर है, एमीटर है, अलग अलग टाइप के जो मीटर हैं उनके बारे में बताएंगे, उनका जो कैलिब्रेशन है, जो उनका मीटर है उसके बारे में बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या है, इसके नीडल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किधर को जाते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और 24वां जो प्रैक्टिकल होगा उसमें डेमोस्ट्रेट किया जाएगा कि एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को दिखाया जाएगा, क्योंकि 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो इसमें एनालॉग के बारे में बताया जाएगा, 3 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। 25वां प्रैक्टिकल होगा, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बताया जाएगी मीटर में, मीटर मिनिमम कितना नाप सकता है और मैक्सिमम कितना नाप सकता है, उसके बारे में बताया जाएगा। 25वां प्रैक्टिकल होगा, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम मेजरमेंट रेंज। अच्छा, 26वां प्रैक्टिकल होगा, कैरी आउट द मैकेनिकल जीरो, और हम कैसे मीटर को जीरो इसकी सेटिंग करते हैं। स्टार्टिंग में जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो उसको हमको जीरो कैसे सेट करना है वो भी बताएंगे। वो 5 घंटे का प्रैक्टिकल होगा।
वायर की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और फ्यूज की इनकी मीटर प्रोब एंड फ्यूज इन सब की कंटिन्यूटी वायर की कैसे चेक करनी है, कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ की कैसे चेक करनी है, वो 2700 प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा। ये होगा 5 घंटे का। और 2800 प्रैक्टिकल में वोल्टेज और करंट क्लैंप मीटर यूज करेंगे। एक मल्टीमीटर यूज किया था पहले, और यहाँ पे क्लैंप मीटर यूज करके वोल्टेज और करंट को कैसे नापते हैं वो सिखाया जाएगा। और जो थ्योरी का पार्ट होगा उसमें सिखाया जाएगा सिंगल जो फेस रेंज मीटर है उसका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग में इंस्ट्रूमेंट में बेसिक प्रिंसिपल एंड पार्ट ऑफ सिंपल मीटर के बारे में फोकस होगा। मेनली मीटर कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें पार्ट है और कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इसको मेजरमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें थ्योरी में बताई जाएंगी। और सिंबल्स के बारे में और कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें थ्योरी में समझाई जाएंगी। ये होगा 6ठे हफ्ते का। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये हमने 6 हफ्ते का प्रोग्राम बताया, और ये 24 हफ्ते का प्रोग्राम है पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का 6 महीने का। तो ये आपका 6 हफ्ते का हो गया, और 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने का प्रोग्राम हो गया। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसको हम 6 हफ्ते का और बताएंगे। फिर ऐसे ही 6 हफ्ते करके 4 वीडियोज़ की जारी करेंगे, और उसके बाद कोर्स स्टार्ट करेंगे अगले वीडियोज़ में।